नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम कक्षा 10 के ऐसे चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 30 से 35 अंक लगभग 30 से 35 अंक 30 से 35 अंक आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। यानी 30 से 35 अंक का प्रश्न इसी चैप्टर से पूछा जाता है। 30 से 35 अंक का प्रश्न क्या होता है? इसी त्रिकोणमिति चैप्टर से पूछा जाता है। और हमें पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए? तो 33%, यानी कि 33 नंबर चाहिए। गणित में हमको कितना चाहिए? तो 33 नंबर चाहिए। और केवल इसी चैप्टर से हमें कितना नंबर मिल जा रहा है? तो 30 से 35 नंबर मिल जा रहा है। ठीक है, यानी कि इस चैप्टर को अगर हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इसी चैप्टर से हम क्या कर सकते हैं? इसी चैप्टर से हम पास हो सकते हैं। ठीक, तो चलिए बिना देरी किए क्लास की शुरुआत करते हैं। ये जो त्रिकोणमिति जो शब्द है वो हमारे यहाँ का शब्द नहीं है। तो आप कहिएगा कि सर अब हमारे यहाँ का शब्द नहीं है तो कहाँ का शब्द है? तो ये जो है वह ग्रीक भाषा का शब्द है। कहाँ का शब्द है? तो ग्रीक भाषा का शब्द है। कहाँ का शब्द है? तो ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, तो ग्रीक भाषा का शब्द है। तो किससे किससे मिलके बना है? तो त्रिकोणमिति जो है वह 3 शब्दों से मिलके बना है। तो आप कहिएगा कि सर कौन कौन से शब्दों से मिलके बना है? तो देखिए, जो त्रिकोणमिति होता है वो 3 शब्दों से मिलके बना होता है। कौन कौन? एक होता है त्रि, एक होता है गोनो और एक होता है मेट्री। क्या होता है? एक होता है ट्री, दूसरा होता है गोनो और तीसरा का होता है मेट्रोन। यानी ट्री एक होता है क्या? ट्री, दूसरा क्या होता है? गोनो और तीसरा क्या होता है? मेट्रोन। क्या होता है? मेट्रोन। ट्री का मतलब क्या होता है मेरे भाई? तो ट्री का मतलब होता है क्या? तो तीन। ट्री का मतलब क्या होता है? तो तीन होता है। ठीक है, और गोनो का मतलब क्या होता है? गोनो का मतलब होता है मेरे भाई भुजाएं या फिर क्या? कोण। भुजाएं या कोण। ठीक है, और मेट्रोन का मतलब क्या होता है मेरे भाई? तो मेट्रोन का मतलब क्या होता है? तो मापना। का मतलब क्या होता है? मापना। क्या होता है? मापना। यानी कि तीन भुजाएं एवं कोण को मापना। यानी कि तीन भुजाएं एवं कोण को क्या करना? मापना। तीन भुजाएं एवं कोण को मापना, वही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। अब हम बाबू आपसे पूछते हैं कि सूर्ण किसके पास होता है? सूर्ण, तो सूर्ण किसके पास होता है? तो आप कहिएगा कि सर सूर्ण तो हाथी के पास होता है। ठीक है, तो हाथी के पास सूर्ण होता है। उसी प्रकार तीन भुजा किसमें होता है मेरे भाई? तीन भुजा किसमें होता है? कौन से शेप में होता है? कौन सी आकृति में तीन भुजा होता है? तो आप कहिएगा कि सर जी त्रिभुज होता है ना, त्रिभुज, इसी में क्या होता है? तीन भुजा होता है। ठीक है, आप कहिए कि सर जी त्रिभुज तो कई प्रकार के होता है, इनमें कावना त्रिभुज के बारे में हम पढ़ते हैं। कावना त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। तो त्रिकोणमिति में हम कौन सा पढ़ते हैं? तो त्रिकोणमिति में हम कौन सा पढ़ते हैं? तो समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। कौन त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं? तो समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। कौन सा त्रिभुज? तो समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आप कहिए कि सर जी समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो, यानी समकोण हो, उसे हम क्या कहेंगे? तो समकोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो समकोण त्रिभुज कैसे होता है? जैसे एक त्रिभुज बना लिए, इसका एक कोण क्या हो गया? एक कोण क्या हो गया? एक कोण यहाँ 90 डिग्री हो गया, यानी समकोण हो गया। तो इसे हम क्या कहेंगे? तो समकोण त्रिभुज कहेंगे। इसका नाम दे देते हैं क्या? ए बी सी। ठीक है, समकोण त्रिभुज कैसे कहेंगे मेरे भाई? तो वह त्रिभुज जिसका जिसका एक कोण कितना हो? तो 90 डिग्री हो। एक कोण कितना हो? 90 डिग्री हो, वह क्या कहलाएगा? तो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अब भाई 90 के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? 90 डिग्री के सामने जो है सबसे बड़का भुजा दिखाई दे रहा है, इसका नाम क्या होगा? तो एक नाम क्या होगा? इसको कहेंगे क्या? कोण कहेंगे। इसको कहेंगे क्या? कोण। यानी 90 डिग्री के सामने जब सबसे बड़का भुजा होगा, तो सबसे बड़का भुजा हो 90 डिग्री के सामने, वह क्या कहलाएगा? वह क्या कहलाएगा? तो कोण कहलाएगा। ठीक है, और इधर क्या होता है? ये दोनों जो भुजाएं होती है वे कोण पे डिपेंड करती है। यानी कि अगर यहाँ कोण बना देते हैं मेरे भाई, अगर हम यहाँ पे कोण बना देते हैं, या अगर यहाँ पे हमने क्या कर दिया? थीटा कोण बना दिया। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर हमने कोण बना दिया तो कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, तो लंब कहलाएगी। ठीक है मेरे भाई। और जिसपे वह कोण होगा, यानी जिसपे वह कोण होगा वह क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा। ठीक है। तो याद करने का आप समझिए एक तरीका क्या है। ठीक है, तो क्या है, तो आप 3 गो चीज याद कीजिए। क्या क्या 3 गो चीज याद करना है। एगो याद करना है क्या, पापा। एगो क्या करना है, मम्मी। एगो क्या हो जाएगा, दादाजी। पापा, मम्मी और दादाजी। पापा, मम्मी, दादाजी। तो इसमें जो होगा, जो दादाजी होंगे, यानी कि कौन को हमने क्या मान लेंगे, दादाजी। भाई दादाजी को हम क्या मान लेंगे, कौन मान लेंगे। ठीक है। और आप जानते हैं कि किसी की मम्मी बड़ी होती है तो किसी के पापा बड़े होते हैं, किसी के पापा बड़े होते हैं तो किसी की मम्मी बड़ी होती है। यानी कि जैसे निक जोनस है, निक जोनस है, वह जो है प्रियंका चोपड़ा से क्या है, छोटा है। निक जोनस जो है प्रियंका चोपड़ा से अगर उसका जो बच्चा है वह क्या कहेगा, वो कहेगा कि मेरी मम्मी बड़ी है और पापा छोटे हैं। और किसी किसी का क्या होता है, पापा बड़े होते हैं और मम्मी छोटी होती है, किसी का मम्मी बड़ी होती है और पापा छोटे होते हैं। ठीक है। यानी कि कभी यह क्या हो जाएगा, कभी यह क्या, कभी क्या हो जाएंगे, लंब हो जाएगा। कभी लंब को क्या कहेंगे, पापा कहेंगे, हो गया। अब मम्मी छोटी होगी तो ये क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक है। और जब मम्मी बड़ी होगी और पापा छोटे होंगे तो ये क्या हो जाएंगे, आधार हो जाएंगे। और मम्मी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ठीक है। तो 3 गो चीज याद रखना है, पापा, मम्मी, दादाजी। दादाजी क्या होंगे, जो सबसे बड़े होते हैं, कभी भी क्या होंगे, दादाजी कभी भी क्या होंगे, बड़े होंगे। यानी कि कौन हमेशा क्या हो जाएगा, बड़ा रहेगा। और लंब और आधार क्या हो जाएंगे, कभी बड़े या छोटे हो सकते हैं। ठीक है, लंब और आधार बड़े छोटे हो सकते हैं। यानी कि कौन क्या होगा, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी, तो कोण होगी। ठीक है। और क्या होगा, लंब क्या होगा, लंब, लंब क्या होगा, तो जो न्यून कोण होगा ना, न्यून कोण, न्यून कोण के सामने क्या होगा, तो न्यून, लंब क्या होगा, तो न्यून कोण के सामने, न्यून कोण, न्यून कोण के सामने, न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, तो क्या होगी, तो लंब हो जाएगी। ठीक। अब कहेंगे आप कि सर आधार बताइए, आधार क्या होता है। आधार जो होता है, जो बाकी जो बच गया, बाकी जो भुजा बच गया, बाकी जो भुजा बच गया वह क्या हो जाएगा, वही आधार हो जाएगा। बाकी जो भुजा बच गया वह क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। हम एक त्रिभुज लेते हैं पी क्यू आर, त्रिभुज लेते हैं क्या, पी क्यू आर, और यहाँ पे कोण है। ठीक है, यहाँ पे कोण मान लेते हैं क्या है, थीटा है। अगर इसमें पूछे मेरे भाई कि लंब, कोण और आधार क्या होगा, तो आप कहिएगा कि सर जी 90 के सामने वाला भुजा क्या होगा, तो हमेशा क्या हो जाएगा, तो कोण होगा। हमेशा क्या होगा, तो कोण हो जाएगा। ठीक है। और क्या होता है मेरे भाई कि लंब क्या होगा, तो आप कहिए कि सर जी जो थीटा के सामने वाला जो भुजा होगा वह क्या हो जाएगा, तो वह तो लंब होगा, तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा। ठीक है। और बाकी जो बच गया, बाकी जो बच गया वो क्या होगा, आधार हो जाएगा। तो आधार कौन हो गया, आधार ये वाला हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें लिखेंगे क्या कि लंब कौन होगा, तो कोण कौन होगा, कोण कौन होगा मेरे भाई, तो कोण लिखेंगे क्या, पी आर। कोण क्या लिख देंगे, तो पी आर। वही पूछेगा कि लंब क्या होगा, लंब क्या होगा, लंब क्या होगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो क्यू आर हो जाएगा। ठीक है। और वही पूछे कि आधार क्या होगा, आधार क्या होगा, तो क्या कहेंगे आप, तो आधार कहेंगे क्या, पी क्यू। क्या कहेंगे, पी क्यू। ठीक है। गणित के एगो बाबा है जिसका नाम क्या था, तो पाइथागोरस बाबा। तो कौन, क्या नाम था, पाइथागोरस, पाइथागोरस बाबा। तो पाइथागोरस बाबा ने क्या दिया, एगो प्रमेय दिया, तो उनका नाम क्या पड़ गया, पाइथागोरस प्रमेय पड़ गया। ठीक है। तो उसके अनुसार क्या कहते हैं, पाइथागोरस बाबा क्या कहते हैं कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, शेष अन्य दो भुजाओं के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। तो कर्ण का जो वर्ग होता है वो शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है। यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। वहीं पे अगर हमें
निकालना हो मेरे भाई कि कोण क्या होगा, केवल कोण निकालना हो तो क्या करेंगे मेरे भाई, तो स्क्वायर को हटाएंगे, तो स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या चढ़ जाएगा, तो ओकरा ऊपर इसका मूड़ी पर क्या चढ़ जाएगा, तो रूट चढ़ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, तो लंब का स्क्वायर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, अब क्या कहते हैं, अगर हम कहते हैं कि हमको लंब चाहिए, केवल हमको लंब चाहिए, हमको कोण और आधार नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको लंब का मान चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो लंब का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लंब स्क्वायर हो गया, तो आधार स्क्वायर को बराबर क्यों नहीं भेजेंगे, तभी ना लंब अकेले होगा, यानी लंब अकेले हो जाएगा तभी ना लंब का मान निकलेगा। ठीक है, तो ये आधार को बराबर क्यों नहीं भेज देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पे कोण का स्क्वायर हो गया, आई प्लस में प्लस में है, बराबर कौन हो जाएगा, आधार तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, अब क्या हो गया, तो लंब लंब बराबर कितना हो जाएगा, तो स्क्वायर हटे जाएगा तो क्या चढ़ेगा, तो रूट चढ़ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट कोण का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, तो आधार का स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, तो यहाँ पे अगर पूछे कि हमको आधार चाहिए, तो आधार कैसे निकालेंगे मेरे भाई, आधार कैसे निकालेंगे, तो आधार जैसे लंब निकाल रहे हैं वैसे ही क्या कर देंगे, आधार निकालेंगे, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट कोण का स्क्वायर। ठीक है, ए में से क्या घटा देंगे, तो कोण लंब लंब निकालने तो आधार घटाए हैं, आधार का स्क्वायर, तो आधार निकालेंगे तो क्या करेंगे, लंब को हटा देंगे। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो लंब का स्क्वायर अंडर रूट लंब का स्क्वायर, यानी आधार हमें निकल गया, लंब निकल गया, आधार निकल गया, कोण निकल गया। ठीक है मेरे भाई, इसी से हम क्या करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। ठीक है मेरे भाई, प्यारे बच्चे, अगर आपको ऐसा दिया हो, इस तरह का एक त्रिभुज दिया हो और पूछे इसमें इसमें क्या पूछे कि इस भुजा का मान दिया है कितना, 12 सेंटीमीटर, इसका नाम देते हैं त्रिभुज का ए बी सी, हमें बी सी का मान दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और ए बी का मान दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर हमें ए सी भुजा निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि सर इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस बाबा का प्रमेय लगाएंगे। कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में क्या देखेंगे मेरे भाई कि एसी भुजा निकालना है, एसी भुजा निकालना है, तो एसी भुजा क्या हो जाएगा, एसी भुजा निकालना है, तो एसी भुजा क्या हो जाएगा मेरे भाई, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि ए बी का स्क्वायर, एसी भुजा निकालना है मेरे भाई, तो क्या करेंगे, एसी बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर, लंब कितना है, ए बी का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर कितना है, तो बी सी का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ए बी का मान कितना दिया है मेरे भाई, तो 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान कितना दिया है मेरे भाई, तो 12, तो 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देख रहे हैं 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 25 हो जाएगा। ठीक है, और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 44 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 25 और 144 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, तो 169 आ जाएगा। ठीक है, और जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 169 आ जाएगा। 169 का क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो 169 का अगर हम वर्गमूल करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 13 आ जाएगा, यानी कि हमें एसी का मान कितना निकल गया, तो एसी यानी कोण का मान कितना निकल गया, तो एसी यानी कि मेरे भाई एसी का मान हमें कितना निकल गया, यानी कोण का मान कितना निकल गया, तो 13 सेंटीमीटर निकल गया। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए। अब हम समझते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, क्या समझते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय 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 अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात होता है कितना है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वह टोटल कितना होता है, तो 6 गो होता है। ठीक है, अब कौन कौन होता है ये समझते हैं। ठीक है, आप कहिए सर जी 6 गो होता है तो कौन कौन होता है,
तो पहला समझते हैं, पहला क्या होता है, तो साइन होता है। पहला क्या होता है, तो साइन होता है। साइन को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, साइन लिखते हैं, SIN लिखते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है मेरे भाई, कोसाइन होता है। दूसरा क्या होता है, कोसाइन होता है। इसको हम कैसे लिखते हैं मेरे भाई, कॉस लिखते हैं। शॉर्ट में क्या लिखते हैं, तो कॉस लिखते हैं, ठीक। तीसरा क्या होता है मेरे भाई, तो क्या होता है, तीसरा होता है टेंजेंट। तीसरा क्या होता है, तो टेंजेंट होता है। क्या होता है, टेंजेंट। टेंजेंट को हम क्या लिखते हैं, तो टेन लिखते हैं। शॉर्ट में क्या लिखते हैं, तो टेन लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है मेरे भाई, अगला क्या होता है, अगला होता है क्या, कोटेंजेंट। कोटेंजेंट, कोटेंजेंट को हम क्या लिखते हैं, अगला क्या है मेरे भाई, अगला क्या लिखते हैं, कोटेंजेंट। कोटेंजेंट, कोटेंजेंट क्या होता है, तो कोटेंजेंट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, कॉट लिखते हैं, कॉट लिखते हैं। उसके बाद क्या आता है, कोसेकेंड। कोसेकेंड, कोसेकेंड क्या होता है, कोसेकेंड को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, कोसेकेंड को क्या लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं, कौशिक लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कौशिक लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं, कौशिक लिखते हैं। उसी प्रकार सेकंड को क्या लिखते हैं, एक को क्या होता है, लास्ट क्या होता है, तो सेकंड होता है, सेकंड। सेकंड को क्या लिखते हैं मेरे भाई, तो सेकंड को क्या लिखते हैं, तो सेक लिखते हैं, ठीक है। यही जो 6 होता है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। अब त्रिकोणमितीय अनुपात हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये समझते हैं। तो पहला हम समझते हैं क्या, साइन कैसे निकालेंगे, साइन कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं, ठीक है। तो अगर हम लंब और कोण का अनुपात निकालते हैं, अगर हम लंब और कोण, लंब बट्टे कोण, लंब और कोण का अनुपात निकालते हैं, तो हमें क्या निकलता है मेरे भाई, तो लंब और कोण का अनुपात निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो साइन मिलेगा। लंब और कोण का अनुपात निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो साइन मिलेगा। और ये किस पे है, तो थीटा है, तो साइन थीटा लिख देंगे, ठीक है मेरे भाई। अब क्या है, अब क्या करते हैं कि आधार और कोण का अनुपात निकालते हैं। तो आधार और कोण का अनुपात निकालेंगे तो क्या निकलेगा, आधार और कोण का अनुपात निकालेंगे तो क्या निकलेगा, तो आधार और कोण का जब अनुपात निकालते हैं तो हमें मिलता है क्या, हमें मिलता है कॉस थीटा, ठीक है। और वहीं क्या करते हैं, अब इस बार लंब और आधार का अनुपात निकालते हैं। इस बार क्या करते हैं, लंब और आधार का अनुपात निकालते हैं। क्योंकि लंब और कोण का अनुपात निकाल लिए, आधार कोण का अनुपात निकाल लिए, अब लंब और आधार का अनुपात निकालते हैं। तो लंब और आधार का अनुपात निकालेंगे तो क्या होगा, लंब बटे आधार, इसका अनुपात निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा क्या, tan थीटा, ठीक है। हमें क्या मिल जाएगा, tan थीटा मिल जाएगा, ठीक है। अब वहीं फिर से हम क्या करते हैं, इसके अनुपात को हम पलट देते हैं। इसके अनुपात को हम क्या करते हैं, पलट देते हैं। अगर हम कोण, कोण और लंब का अनुपात निकालें तो हमें क्या मिलेगा, तो कोण और लंब का अनुपात जब निकालेंगे तो हमें मिलेगा क्या, कॉसेक थीटा। क्या मिल जाएगा, कॉसेक थीटा मिल जाएगा, ठीक है। वहीं अगर कोण और आधार, कोण और आधार का अनुपात निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा मेरे भाई, तो हमें मिल जाएगा क्या, हमें मिल जाएगा सेक थीटा। क्या मिल जाएगा, सेक थीटा का अनुपात मिल जाएगा, ठीक है। वहीं अगर हम क्या निकाले मेरे भाई, अगर हम निकाले क्या, आधार और लंब का अनुपात निकाले, आधार बट्टे लंब, यानी आधार और लंब का अनुपात निकाले तो हमें क्या मिलेगा मेरे भाई, तो हमें मिल जाएगा क्या, कॉट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, कॉट थीटा मिल जाएगा। और यही तो 6 अनुपात है, इसका ये अनुपात होता है, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात यही 6 होता है।